आज की क्लास में हम लोग मिनिमम साइकिल मीन एल्गोरिदम स्टडी करेंगे। देखिए इसका यूज क्या है, इससे हम लोग इटरेशन बाउंड निकालते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देख लिए जाएं। इसका स्टेप्स है, आपको डेटा फ्लो ग्राफ में नंबर ऑफ डिले एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा कि डेटा फ्लो ग्राफ में कितने डिले एलिमेंट हैं। अगर DFG मतलब डेटा फ्लो ग्राफ नहीं दिया है तो आपको ड्रा करना होगा। जो भी DSP एल्गोरिदम होगी उसका आपको DFG ड्रा करना होगा। उसमें से हमने एज्यूम कर लिया उसमें D नंबर जो है टोटल D डिले एलिमेंट हैं, ये नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक ग्राफ GD कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद GD बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, एक वेक्टर हम 0 से लेकर के अप टू D तक वेक्टर बनाएंगे FM। ठीक है, FM वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, जिसका डायमेंशन होगा D क्रॉस 1, समझ गए। तो टोटल कितने वेक्टर बनेंगे, 0 से लेकर D तक जा रहा है तो टोटल D+1 वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये इनिशियल वेक्टर रहेगा, इनिशियल वेक्टर का पहला एलिमेंट रहेगा 0 और बाकी सारे देखिए इनफाइनाइट। अब यहाँ हमने एज्यूम कर लिया, जैसे ये क्या बन रहा है 4 क्रॉस 1, तो चूंकि ये D क्रॉस 1 होना चाहिए तो अभी इफ हमने एज्यूम कर लिया यदि D की वैल्यू 4 है तो इस केस में ये होगा। तो इस केस में ये फिगर बन के आएगा। ठीक है, आगे देखिए बाकी F1 F2 F3 FD ये सारे कैसे निकलेंगे, इसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, FMJ ये है मिनिमम FM-1 I प्लस W बार I कॉमा J, जहां I है स्मॉल i बिलोंग्स टू कैपिटल I। अब ये देखिए ये सारी चीजें क्या हैं, वेयर W बार I कॉमा J इज द वेट ऑफ एज फ्रॉम नोड I टू नोड J। ये क्या है, वेट है किस ग्राफ का, GD बार ग्राफ का। और कैपिटल I है इज द सेट ऑफ नोड्स इन GD बार सच दैट देयर एग्जिस्ट्स एन एज फ्रॉम नोड I टू नोड J। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 4 नोड हैं तो इन दोनों का जो एडिशन हो रहा है उसमें से I वही वैल्यू ऐड होंगी जिसके लिए W I से J एज एग्जिस्ट करता हो, मतलब जिसके लिए ये वैलिड एज मिले आपको। ठीक है, ये तो वेट हो गया। I से J अगर एज मिल रहा है तो वही हमारा I वैलिड माना जाएगा। आगे देखिए ये निकल आया, ऐसे हम निकालेंगे F0 हो गया, F1 F2 F3 FD सारे निकलते चले जाएंगे, M की वैल्यू बदलते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इटरेशन बाउंड कैसे निकलेगा, इटरेशन बाउंड होता है, इटरेशन बाउंड T इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस मिनिमम I होगा 1 2 3 से D तक, ब्रैकेट लगाइए, मैक्सिमम M की वैल्यू है 0 से लेकर के D-1, ये FD I माइनस FMI अपॉन D-M, जहां D है नंबर ऑफ डिले एलिमेंट, M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू चेंज होगी 0 1 2 3, इसमें कहां तक जा रही है D-1 तक। ठीक है, इसके हिसाब से आपका T इनफाइनाइट आपका मिल जाएगा इटरेशन बाउंड। समझ में आ गया। अब जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है कैलकुलेट इटरेशन बाउंड यूजिंग मिनिमम साइकिल मीन एल्गोरिदम ऑफ गिवन DFG। ये डेटा फ्लो ग्राफ दिया हुआ है और आपको MCM एल्गोरिदम यूज करके इटरेशन बाउंड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो अभी स्टेप हमने डिस्कस किया है वही चीज हम सॉल्यूशन में 1 बाय 1 करते चले जाएंगे उसी वे में। देखिए इसको थोड़ा समझ लिया जाए, ये DFG दिया है, यहाँ क्या है जो ये सर्कल के अंदर लिखा है, जैसे 1 2 3, यहाँ सर्कल के अंदर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ये समझिए ये 1 है,
ये नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6। इसके अंदर समझिए एडर लगा हुआ है, यहाँ 1 2 3 एज ए एडर है, 4 5 6 मल्टीप्लायर है। मतलब अब इस पे इनपुट जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कोई आउटपुट मिलेगा। तो इसका, इस नोड का कंप्यूटेशनल टाइम क्या है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम 1 यूनिट टाइम ले रहा है। ये नोड अगर इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करने में 1 यूनिट टाइम लेगा। ये नोड 2 है, एडर की तरह है, ये भी 1 यूनिट टाइम ले रहा है। नोड 3 एडर है, ये 1 यूनिट टाइम। ये जो बाहर लिखा है ये एग्जीक्यूशन टाइम है इस नोड का, मतलब ये नोड इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करने में 1 यूनिट टाइम लेगा। ये क्या है, 4 5 6 मल्टीप्लायर है। ये एग्जीक्यूशन टाइम इसका नोड 4 का 2 यूनिट टाइम, इसका नोड 5 का 2 यूनिट टाइम, इसका नोड 6 का 2 यूनिट टाइम। ठीक है, ये इनका एग्जीक्यूशन टाइम हो गया। अब आगे देखिए, ये D1 D2 D3 D4 ये डिले हैं। ब्रैकेट में जो लिखा है कैपिटल D, ये डिले है। तो इस डिले के बाहर जो D1 लिखा है वो रिप्रेजेंटेशन है, अंदर जो लिखा है D मीन्स डिले। डिले 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 डिले, टोटल कितने डिले हो गए, 4 डिले एलिमेंट हैं इस DFG में। तो उसी D को यहाँ D1 नाम दे दिया गया, इसी D को D2 बाहर नाम दे दिया, इसी D को D3 D4। तो D की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ डिले एलिमेंट इन DFG। देखिए ये डिले एलिमेंट है 1 2, इसके अंदर एक तीसरा डिले, ये चौथा डिले। बाहर तो उसका नाम दे दिया गया है D1 D2 D3 D4। तो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट इन DFG इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू यहां 4 मिल गई इस ग्राफ से। देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है GD और GD बार का। अब ये देखिए कैसे बनेगा। इस ग्राफ को हम नाम दे रहे हैं DFG है, ये डेटा फ्लो ग्राफ है, इसको बोल दो ग्राफ G। ठीक है, इसको ग्राफ G बोल दीजिए। इसके लिए हम वर्ड G यूज कर रहे हैं। हमें GD निकालना है, तो GD निकालने के लिए हमें 1 2 3 4 डिले एलिमेंट हैं, तो 4 नोड बना लेंगे। यहां बना ले रहे हैं हम GD। चलिए यही बना लेते हैं 1 2 3 और 4, 4 नोड बना लिए। अब देखिए ये 4 नोड हैं, ईच नोड करेस्पॉन्ड्स टू ईच डिले एलिमेंट। ठीक है, मतलब नोड 1 जो है ये डिले 1 के लिए नोड 1 हो गया, डिले 2 के लिए मतलब नोड 2 हो गया। इस तरह से 4 डिले हैं तो 4 नोड हो गए। अब आगे देखिए, अब हमें जो है GD के लिए 1 से 2 मतलब D1 से D2। अब हमें ये देखना है 1 से 2 कोई पाथ है कि नहीं। 1 से 2, 1 से 2 हमें ये पाथ मिला, और जो हमें पाथ यूज करना है वो डिले फ्री पाथ होना चाहिए, मतलब उस पाथ में कोई डिले एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो D1 से D2 एक पाथ मिला ये, और इस पाथ में जो यहां वेट लिखा जाएगा वो वेट होगा लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ। मतलब जो ये वेट की वैल्यू लिखी जाएगी, यहां क्या है, यहां से यहां आए हमें 0 मिला। ये 0 क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ एमंग ऑल पाथ्स इन DFG फ्रॉम डिले D1 टू D2 that do not pass through any delays। 1 से 2 चले और ये इसके बीच में कोई डिले नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई डिले नहीं है और वो लॉन्गेस्ट पाथ होनी चाहिए। तो इस देखिए D1 से D2 चलने का और कोई तरीका नहीं है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो D3 काउंट में आ जाएगा, यहां से आगे बढ़ेंगे D4 आ जाएगा। तो ये सिंगल पाथ है जिससे हम D1 से D2 जा सकते हैं। तो अब इसकी वेट क्या होगा, इसका D यहां से आए यहां तक, इस पे कुछ है, कोई कंप्यूटेशनल
एडर या मल्टीप्लायर है, कुछ नहीं है, तो ये 0 हो गया वेट। मतलब ये जो वेट है, जो पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, बस ये हमें ऐड करना है। कंप्यूटेशनल टाइम, आगे बढ़िए। क्या 1 से 1 कुछ है? 1 से 1 आने के लिए अगर हम यहां से घूम के जाएंगे तो हमें डिले एलिमेंट काउंट में आ जा रहा है, तो 1 से 1 कोई पाथ नहीं है। 1 से 2 पे चले गए, आगे बढ़िए। 2 से 3, 2 से 3 पाथ है, D2 टू D3, ये पाथ मिला। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। टू से 3 हो गया हमारा, मतलब D2 से D3। अब आगे D2 से 2 से 1, देखिए D2 पे हमने स्टैंड कर लिए, 1 की तरफ जाना है। यहां D2 से किस पे गए? नोड नंबर 4 पर, फिर नोड नंबर 2 पर, फिर नोड नंबर 1 पर, फिर D1 पर चले गए। अब 4 के लिए टाइम कितना लग रहा है? 2। नोड 2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? कंप्यूटेशनल टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम 1 यूनिट। और नोड 1 का, ये जो बाहर डेटा लिखा है बस यही लिखना है, 2 + 1 + 1, 1 का 1। तो इन्हीं का केवल ऐड करना है। ये स्टार्टिंग नोड हो गया, D2 से स्टार्ट हुआ, D1 पे खत्म हो रहा, इनको नेग्लेक्ट कर देना है, एक्सक्लूड करना है। D2 और D1 को एक्सक्लूड करना है, बाकी 4 to 1 इनको इंक्लूड करना है। तो 2 1 3 1 4, तो 2 से 1, ये जो 2 लिखा है मतलब D2 है ना। यहां जो नोड रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो डिले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 से 1 कितना आया? 4। आगे 2 से 3 हो गया, 2 से 1 हो गया। 2 से क्या 4 जा सकते हैं? 2 से जब 4 जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा डिले D3। तो ये नॉट वैलिड पाथ है, क्योंकि हमें क्या है, डिले फ्री पाथ होना चाहिए जो भी पाथ हो। ठीक है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपको 2 से 3 गए, D2 सॉरी 2 से 1 गए, D2 से D1, अभी आपको मिला 2 + 1 + 1 4, अभी आपको सिंगल पाथ मिल रहा है। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से 4 मिला। ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा भी पाथ हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पाथ हैं तो उसमें जो लार्जेस्ट होगा वो हम, जो वैल्यू बड़ी होगी वो हम यहां यूज करेंगे, जो छोटी होगी उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इस वाले केस में हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो डेफिनेटली यही रहेगा। अब आइए 3 पे। 3 पे आए तो 3 से हमें कहां जा सकते हैं? 4 पर, मतलब सब पे चेक करना है। 3 से 1, 3 से 2, 3 से 4। अभी 3 से 4 देखिए, इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। ठीक है, अब 3 से 2 क्या जा सकते हैं? 3 से चलोगे 2 की तरफ तो, अभी सॉरी नहीं, 3 से 1 सारे चेक कर लो। 3 से 1 पे जब चलोगे तो 3 से शुरू किए 1 पे, D3 5 3 2 1 D1, इसको कैलकुलेट करिए। 2 1 3 1 4 1 5, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। 2 + 1 + 1 + 1, मतलब ये जो बाहर वैल्यू लिखी है वो जोड़ दीजिए। D3 और D1 को इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। 2 1 3 1 4 1 5,
तो 3 से जब 1 पर हम गए तो हमें मिला पाथ लेंथ, मतलब ये जो कंप्यूटेशनल टाइम है वो बस यहाँ पाथ लेंथ के फॉर्म में बोला जा रहा है। तो 5 हो गया यहाँ। 3 से हम 1 गए, क्या 3 से 2 जा सकते हैं? जब 2 पे जाओगे तो ये डिले आ जाएगा, तो हमारा नॉट वैलिड पाथ हो गया। तो 2 पर जाने का और कोई रास्ता तो है नहीं, तो मतलब 3 से 2 कोई कनेक्शन नहीं है। 3 से 4 मिला, 3 से 1 मिला, तो ये हो गया 3 के लिए। अब नोड 4, D4, D4 से सब जगह चेक करिए, D1 चेक करिए, अब देखिए D4 से D1, ठीक है। अब देखिए D4 से कैसे गए, 6 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे और D1 पे आ गए, ठीक है। इस तरह से लिख उठा, D4 टू D6, सॉरी D4 से नोड नंबर 6, नोड नंबर 3, नोड नंबर 2, नोड नंबर 1, फिर D1 पे आ गए। 6 का कंप्यूटेशनल टाइम क्या है, ये एरो बना हुआ है, 6 का बाहर क्या लिखा हुआ, 2, तो 2, 3 का 1, 2 का 1 और नोड 1 का 1, ठीक है। तो ये आ गया 5। तो बस 4 से स्टार्ट करिए और 1 तक आ जाइए। क्या वैल्यू मिली, लॉन्गेस्ट पाथ, यही जो आपका कंप्यूटेशनल टाइम ही आपका लॉन्गेस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपका पाथ लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये पाथ लेंथ यहां एज पे क्या लिखा जाएगा, 5। 2 ऐसे जा रहे हैं ना D1 पर, 2 ये वाली वैल्यू 2, एक 3, एक 4, एक 5, ठीक है। ये हो गया 5। 4 से 1 पे चेक कर लिए, और कहीं जा सकते हैं 4 से। 4 से जब 2 पे आगे बढ़ोगे तो डिले आ जाएगा, तो मतलब ये इनवैलिड पाथ हो गया। 4 से 2 के लिए कोई पाथ नहीं है। 4 से 3 पे भी नहीं जा सकते क्योंकि डिले एलिमेंट आ जाएगा D1 और D2। D4 से केवल D1 का ही है ये कनेक्शन, और कोई किसी नोड पे आप किसी डिले एलिमेंट पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो 4 से केवल आपको 1 मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा GD ग्राफ कंप्लीट हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से, ये हो गया आपका GD, इसकी मदद से GD बार बनाना है। कैसे बनेगा, 1 2 3 4 ये लिख दिया आपने। एज की डायरेक्शन वही रहेगा, तो सारे एज बना लीजिए। सारे एज बन गए, जो एज GD में थे वैसे ही एज GD बार में बन गए। अब एज पे जो यहां वेट होगा GD बार के केस में, इनमें जो वेट है उनमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 का -4, 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये 5, यहाँ 5 था तो यहाँ -5, यहाँ 5 था तो यहाँ -5। इस तरह से हमारा ग्राफ GD और ग्राफ GD बार कंस्ट्रक्ट हुआ। अब देखिए स्टेप्स क्या थे, GD और GD बार हमारा बन गया। अब हमें ये सारे वेक्टर निकालने हैं, F0, F1, F2 अप टू FD। समझ में आ गया।
तो F0 की डायमेंशन जो होगा आपको बताया गया था, F0 जो वेक्टर होगा ये D×1 वेक्टर होगा। तो D की वैल्यू चूंकि 4 है तो 4×1 वेक्टर होगा, जिसका पहला एलिमेंट 0 होगा, बाकी सारे इनफाइनाइट होंगे। तो ये आ गया आपका F0। समझ में आ गया? यहां जो 0 लिखा गया है, कोई एक आर्बिट्री नोड एज्यूम कर लीजिए, जैसे नोड 1, तो उसके लिए यहां 0 है, बाकी सब इनफाइनाइट ले लेना है, ये एज्यूम कर लेना है। अब आगे के जो रिमेनिंग वेक्टर्स निकलेंगे, तो अब कौन कौन से वेक्टर आपके बाकी हैं? F1 निकलेगा, फिर F2 निकलेगा, F3 निकलेगा, F4 निकलेगा। यही तो 0 1 2 3 4 टोटल 5 वेक्टर निकलेंगे इस केस में। चूंकि D की वैल्यू है नंबर ऑफ डिले एलिमेंट इन डेटा फ्लो ग्राफ इक्वल टू 4, तो 0 से लेकर के 4 तक टोटल 5 वेक्टर मिल गए। ये इनिशियल हो गया, ये हमें इसकी मदद और फार्मूले से कैलकुलेट करना है। आइए देखा जाए कैसे निकलेगा। अब m की वैल्यू आप 1 रखोगे तो यहां मिल जाएगा F1, वो होगा मिनिमम ऑफ, अब यहां m की वैल्यू 1 रखोगे तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा F0i प्लस W बार i कॉमा j, जहां स्मॉल i है एलिमेंट ऑफ कैपिटल I। अब देखिए ये तो वेट हो गया, ये वेट किसका हो गया? ये जो ग्राफ है इसमें i से j, मतलब i क्या है? नोड i है, दूसरा नोड j रहेगा। i से j के बीच जो वेट दिया होगा, जैसे यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, कहीं 5 सॉरी GD बार इसमें, तो वो वेट को लिखना है और उसको किसके साथ ऐड करना है? इसके साथ। और i की वही वैल्यू लेनी है जिसके लिए i से j मतलब ये वैलिड एज मिले। ये तो वेट हो गया उस एज का, i से j हमें अगर वैलिड एज होगा उसी के लिए ये एडिशन हम लोग करेंगे, वही वैल्यू i की कंसीडर होगी। अभी समझ में आ जाएगा आगे, ठीक है? ये बात यहां लिखी हुई है सारी। आगे देखिए, अब हमें F1 कैलकुलेट करते हैं। यहां तो रिजल्ट लिखा हुआ है, F1 कैलकुलेट करने के लिए आइए कैलकुलेशन देखा जाए। ये हमारा फार्मूला है, समझ में आ गया? F1, m की वैल्यू 1 ले लीजिए, ठीक है? अब आपको पता है जो F1 आएगा वो 4×1 की मैट्रिक्स होगी। भाई सारे मैट्रिक्स 4×1 के होंगे, तो F1 का जो पहला एलिमेंट हो गया F1 1, फिर F1 2, F1 3 और F1 4, इस तरह होगा। तो ये जो इनसाइड है 1 2 3 4, ये J की वैल्यू बदल रही है, समझ गए? तो अभी हमने J1 ले लिया, फिर J2 ले लिया, तो J1 लेने का मतलब है ये वैल्यू, फिर J2 लेने का मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर J3 लेने का मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, J4 मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमें निकालना है। तो अब देखिए ये एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, तो M1 हुआ तो ये वैल्यू क्या हो गई? ये F0i, ठीक है? W बार i कॉमा j की वैल्यू है 1। अब देखिए ये इस तरह से बन गया। अब इसको और ओपन कर दीजिए। F0 की मैट्रिक्स कहाँ है? F0 की मैट्रिक्स आपको पता है ये है F0 आपका, अब इसको अगर ओपन करोगे तो i इक्वल टू 1 2 3 4, i क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल 4 नोड हैं, तो i 1 2 3 4 चारों ले लीजिए अभी,
समझने के लिए है, ये चारों ले लिए। तो ये हो गया I1 रखा, फिर दूसरा ये हो गया 2 रखा, तीसरा 3 रखा, तो 4 रखा। अब हमने जो बताया था वो समझा जाए कि इसको कैसे ऐड करना है। देखिए इनके चारों एलिमेंट हमने लिख लिया, F0 वाला जो मैट्रिक्स है, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है, प्लस देखिए W बार 1, 1। अब हमें ये मैट्रिक्स देखना होगा। इसमें देखिए एक से एक, नोड 1 पर आ गए, एक से एक कोई एज है नहीं है, 1 से 2 है, 2 से 1 है, 1 से 1 नहीं है। तो यहां क्या होगा, 1 से 1 कोई एज नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया, अगर एज नहीं है, ये W की वैल्यू है, W बार 1 1, W बार 2 1, W बार 3 1, W बार 4 1, इसको समझ लिया जाए क्योंकि यही मेन स्टेप है। 1 से 1 हमें कोई एज नहीं मिला, तो एज नहीं है तो हम यहां इनफाइनाइट उसको लिख देंगे। फिर 2 से 1 देखिए, नोड 2 से 1 हमें क्या मिला, ये 5 मिल रहा, -5। 2 से 1 एक एज मिला जिसकी वैल्यू है -5। यहां गड़बड़ हुआ है, यहां 5 तो नहीं आ रहा है, 4 आना चाहिए। 2 से 1 जाइए, 2 1 3 1 4, जब 2 से 1 जाएंगे तो ये बनेगा ना, 2 1 3 1 4 आएगा, यहां गलत हुआ है, यहां 4 आएगा। तो 2 से 1 आपको क्या मिला, 2 से 1 -4, तो हमने यहां -4 लिख लिया। फिर ऐसे 3 से 1 देखिए, 3 से 1 क्या मिल रहा, -5, तो हमने यहां -5 लिख लिया। फिर W बार क्या है, 4 से 1, इस वाले ग्राफ को देखिए, GD बार वाला, 4 से 1 -5, तो ये पूरी मैट्रिक्स ये आ गई, और ये F0 वाला जो इनिशियल हमने एज्यूम किया था वो है। अब देखिए, अब इसको ऐड I की वैल्यू कौन सी वैलिड होगी, जिसके लिए चूंकि जिसके लिए ये W बार I से J एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। ये क्या इनफाइनाइट है, मतलब वेट इनफाइनाइट है, मतलब देर इज नो एज बिटवीन द नोड 1 एंड नोड 1, और बाकी में तो एग्जिस्ट है। तो मतलब ये एडिशन, ये वाला ये नहीं करेंगे, बाकी सबको ऐड करिए, इनका ये एलिमेंट, ये मतलब कहने का मतलब ये, इससे ये हो गया, आसान हो गया। I = 3 और I = 4, यही हमारे वैलिड I है। I = 1 वाला जो एलिमेंट है वो ये एडिशन, मतलब ये एडिशन, इनको नेगलेक्ट कर देंगे। चूंकि W बार 1, 1 इनफाइनाइट है, मतलब नोड 1 से नोड 1 कोई एज नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब आइए, अब इसका दूसरा और इसका दूसरा ऐड करिए, इनफाइनाइट और -4, इनफाइनाइट -4, इनफाइनाइट और -5, इनफाइनाइट -5, इनफाइनाइट और -5, इनफाइनाइट -5। तो इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस करोगे तो इनफाइनाइट बचा, इनफाइनाइट -5, इनफाइनाइट बचा, इनफाइनाइट -5, इनफाइनाइट बचा। तो इन्होंने इनफाइनाइट है, उसमें से मिनिमम क्या है, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। ये समझ में आ गया। तो हमें ये वाली वैल्यू मिली, ये वाली वैल्यू, ठीक है, हमें ये मिला F11। ऐसे अब हमें ये निकालना F12 के लिए J = 2 हो जाएगा। आगे देखिए, F11 आ गया, F12 हमें निकालना है, तो अब हमें J = 2 कर दोगे, तो इसी इक्वेशन में सेम, बस यहां जो J है वो 2 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सब कुछ सेम है। ये F0 की मैट्रिक्स है।
अब हाँ, ये वाली मैट्रिक्स चूंकि अब जो रिलेशन हो गया W बार 1 से 2, 2 से 2, W बार 3 से 2, W बार 4 से 2, यहाँ एक टर्म देखिए लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ W बार 1, 1 इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो एज फ्रॉम 1 to 1। तो ऐसे सबके लिए है, अगर एज नहीं होगा तो वहां हम इनफाइनाइट यूज करेंगे वेट वाले केस में। इसमें अब देखिए W बार 1 से 2, GD बार ग्राफ को देखिए, 1 से 2 के बीच एज है, हाँ है, और उसका वेट क्या है 0, तो यहां आ गया 0। W बार 2 से 2, क्या नोड 2 से 2 तक, नोड 2 से स्टार्ट करो और नोड 2 पे आ जाओ, ऐसा कोई एज है नहीं है, तो ये एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां W बार 2 से 2 कोई एज नहीं है, तो यहां इनफाइनाइट कर देंगे अगर एज नहीं होगा तो, यही ऐसे लिखा है, इसी रूल को अप्लाई करना है। अगर एज नहीं होगा तो वहां वेट उसका इनफाइनाइट रख देंगे। W बार 3, 2, नोड 3 से नोड 2 के बीच क्या कोई एज है? नोड 3 से स्टार्ट करिए और नोड 2 पे जाइए, 3 से 1 पे है, 3 से 2 नहीं है, तो यहां इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर W बार 4, 2, ये इसकी वैल्यू, अब देखिए 4 से 2 के बीच में कोई नोड है, 4 से 1 पे जा रहा है, 4 से 2 पर कोई नोड नहीं है, सॉरी नोड 4 से नोड 2 कोई एज नहीं है, तो यहां हम इनफाइनाइट लिख देंगे। अब आगे देखिए कैसे ऐड किए गए। अब यहां F01, F02, F03, F04 ऐसे लिख लीजिए, और ये तो आपका ये सारे एलिमेंट आए हैं GD बार ग्राफ से, समझ में आ गया, GD बार ग्राफ से। अब देखिए जिनमें इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, तो ये एडिशन इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, केवल जो येलो किए गए हैं ये वाले, यही एडिशन वैलिड है। मतलब ये नॉट वैलिड एडिशन, नॉट वैलिड एडिशन, नॉट वैलिड एडिशन, ठीक है, यही वैलिड रहेगा। मतलब अब इसमें I इक्वल टू 1, 2, 3, 4 में से कौन सा वैलिड रहेगा? ये नॉट वैलिड, ये नॉट वैलिड, ये नॉट वैलिड। ये सिंपल समझो, W बार जिसमें भी इनफाइनाइट होगा वो छोड़ दीजिएगा, बाकी जिसमें इनफाइनाइट नहीं है उसको F0 वाली मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। तो 0 + 0 मिला 0। अब कोई कंपेयर करने का तो है नहीं, है मिनिमम, फाइनली आ गया यहाँ 0। ऐसे F1, 3, चूंकि F1 में 4 वैल्यू हैं, तो J इक्वल टू यहाँ 1, J इक्वल टू 2, यहाँ J इक्वल टू 3। अब ये देखिए कैसे निकला, इसको एक्सप्रेस कर लीजिए। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, 1 से 3, सॉरी I से 3, J इक्वल टू 3 हो गया ना। अब यहां और एक्सप्रेस करिए इसको, F01, F02, F03, F03, F04। यहाँ W बार क्या होगा, I की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हमने पुट करते चले गए, तो यहाँ समझिए कॉमा लगा है, या तो ये या ये या ये या ये, इसमें से जो आएंगे उससे मिनिमम निकालना है। तो हमने इजी वे के लिए इस तरह से हमने बना लिया, 0, इनफाइनाइट, 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 ये F0 वाला मैट्रिक्स हो गया। अब W बार 1 से 3, 2 से 3, 3 से 3, 4 से 3 देखना है क्या कोई एज है कि नहीं है, और है तो उसका वेट क्या है। 1 से 3, 1 से चलना है और 3 पे जाना है, कोई एज है नहीं है, 3 से 1 है, 1 से 3 नहीं है, तो फ्रॉम नोड 1 टू नोड 3 देयर इज नो एज, तो यहां इनफाइनाइट हो गया। नोड 2 टू नोड 3, नोड 2 से चलिए नोड 3 पे आइए, क्या एज है? एक एज है जिसका वेट है 0, तो नोड 2 से नोड 3 ये 0 आ गया। नोड 3 से 3, 3 से 3 कोई है नहीं है, तो वहां हो जाएगा इनफाइनाइट। अगेन नोड 4 से 3, नोड 4 से 1 पे है, 4 से 3 पे नहीं है, तो 4 से 3 क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट।
तो अब इसमें कौन कौन से वैलिड होंगे, W में जहाँ जहाँ जिसमें इनफाइनाइट नहीं है, जिनमें इनफाइनाइट नहीं है, ये वाला केस हुआ। तो अब इसमें I इक्वल टू जो 2 वाली रो है ये वाला, वो बस एडिशन में जाएगा। इनफाइनाइट प्लस 0 की वैल्यू क्या हुई, इनफाइनाइट, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट। और कोई एलिमेंट तो है नहीं, मिनिमम ऑफ अंदर जो भी है वही बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये एडिशन आपका इनवैलिड हुआ, ये वाला इसके साथ करते लेकिन इनवैलिड हो गया, ये वाला केवल ये एडिशन हो जाएगा। अब देखिए F1 4 j इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, तो ये बन गया। अब 1 से 4 देखिए कैसे मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, 1 से 4, 2 से 4, 3 से 4, 4 से 4 देखना है। तो यहाँ आ गया F0 वाली पूरी मैट्रिक्स आ गई, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। 1 से 4 कोई कनेक्शन है, 1 से 4 कोई कनेक्शन नहीं है, 4 से 1 है, 1 से 4 नहीं है। तो यहाँ इसका वेट क्या लिख देंगे यहाँ, इनफाइनाइट, क्योंकि कोई एज नहीं है। 2 से 4 कोई एज नहीं है, तो हमने लिख दिया इनफाइनाइट। 3 से 4 नोड 3 पे आ गए, नोड 4 पे चलना है, एज है जिसका वेट है 0, तो बस ये वेट लिख दो यहाँ। 4 से 4 कोई एज है नहीं है, 4 से 4 एज होने के लिए ऐसे घूम के ऐसे आता, ठीक है, कोई नहीं है, तो 4 से 4 भी आपका इनफाइनाइट हो गया। अब इनको हमें कैसे ऐड करना है, जिनमें इनफाइनाइट है, ये वाला देखिए, ये वेट वाली लाइन मैट्रिक्स है, तो केवल क्या बचा, ये ऐड होंगे, और ये इनवैलिड, ये इनवैलिड, ये इनवैलिड, मतलब ये एडिशन इनवैलिड, ये एडिशन इनवैलिड, ये एडिशन इनवैलिड, ठीक है, इनको ऐड नहीं करेंगे। बस इनफाइनाइट प्लस 0 इनको ऐड करिए, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे इनफाइनाइट रहेगा, और उसमें मिनिमम क्या आ गया, इनफाइनाइट, इस तरह से। तो F1 मैट्रिक्स आपकी क्या मिला आपको, F1 की 4 वैल्यू थी, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट, 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 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बस ये लिख उठा। F1 1, ये j इक्वल टू 1, ये वैल्यू है j इक्वल टू 1 के लिए, ये वैल्यू है फॉर j इक्वल टू 2 के लिए, ये है फॉर j इक्वल टू 3 के लिए, ये है फॉर j इक्वल टू 4 के लिए। तो इस तरह से हमने F1 मैट्रिक्स निकाल लिया। इसके बाद ऐसे F2 निकालना है। F2 के लिए ये इक्वेशन देखिए क्या बन के आ रहा है, यहाँ F1 आ जाएगा, जब F1 निकाल रहे थे तो F0 वाली ये था, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे आपको पता है F2 मैट्रिक्स कैसे बनेगा, F2 जो निकलेगा वो बनेगा F2 1, F2 2, F2 3, F2 4। भाई 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है ना, तो j इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे वेरी कराना है, तो आप वेरी कराइए j इक्वल टू 1, फिर i की वैल्यू 1 से 4 रख दिए। अब देखना है 1 से 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ठीक है, इनकी वैल्यू 1 से 1। तो ये आप चाहे इसके पहले वाला जो केस है 1 से 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ये पूरी मैट्रिक्स वही आ रही है। तो क्या आ रहा, इनफाइनाइट -4 -5 -5, इनफाइनाइट -4 -5 -5, ये हमने लिख दिया। अब F1 वाला जो मैट्रिक्स ये ऊपर है, इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये हो गया। अब ये देखिए, चाहे तो आप दोबारा जाके निकालो 1 से 1 मैट्रिक्स, 1 से 1, नोड 1 से 1 कोई कनेक्शन है नहीं,
अगेन किसके बीच, 2 7 3 7 4 7, 2 7 वही -4, 3 7 -5, 4 7 -5। तो वही सारी चीज़ें जो पहले हमने किया था, ये चीज़ यही आ गई यहाँ, ठीक है। ये वेट आ गया, जिसमें एज नहीं मिलेगा, 1 7 कोई एज नहीं था, वहाँ हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया। अब जब ऐड करने जाएंगे तो वेट वाले कॉलम में, मैट्रिक्स में जो इनफाइनाइट होगा, मतलब वो ये बता रहा है कि उस नोड आई और जी के बीच कोई एज नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, बस इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 0 और -4 को ऐड करोगे तो -4 आया, इनफाइनाइट और -5 को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट आया, इनफाइनाइट और -5 को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब इसमें से मिनिमम क्या है, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट में मिनिमम क्या बचेगा, -4। तो इस तरह से F2 मैट्रिक्स का j = 1 के लिए एलिमेंट आ गया -4, फिर j = 2 के लिए, अब ऐसे ओपन करिए, ये पूरी मैट्रिक्स, ये वाली तो F1 रहती है, ये वाला फिर अब j 2 हो गया, तो 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2। अब ऊपर जो हमने निकाला है सीक्वेंसली देखिए, 1 से 2, 3 से 2, सॉरी 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2, यही आ गया ना, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यही आगे यूज कर लीजिए, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। और ये वाला तो आपका F1 हो जाएगा, पहला वाला इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप उन्हीं को ऐड करोगे जिसमें, अब ये वाला एडिशन जो है ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वेट इनफाइनाइट है, मतलब एज नहीं है, ये नहीं करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे, बस ये इनफाइनाइट प्लस 0 इनफाइनाइट, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट। ऐसे आगे F3 के लिए j = 3 हो गया, सॉरी F2 का 3 है ये, ठीक है। तो 1 से 3, 2 से 3, 3 से 3, 4 से 3, ये मैट्रिक्स मिल गई। अब इसमें जो इनफाइनाइट है, इसका मतलब एज नहीं है उन नोडों के बीच में, केवल ये इसमें 0 है, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 0 + 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। ऐसे F2 4 j = 4 के लिए, अब यहाँ जो वेट हो गया 1 से 4, 2 से 4, 3 से 4, 4 से 4, ये सब तो सेम है जैसे चारे चल रहे हैं, तो ये वैल्यू आ गई, बस ये वाला ऐड करेंगे जिसमें वेट इनफाइनाइट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट प्लस 0 इनफाइनाइट, उसकी मिनिमम वैल्यू ये। तो आप ऊपर से भी आप चाहे तो ये वाले मैट्रिक्स से, इनसे ये चीज़ सब में वही कॉपी हो रहा है, ये वाली चीज़, ये वाला 1 by 1, 2 के लिए ये वाली मैट्रिक्स, 3 के लिए ये वाली वेट की मैट्रिक्स, 4 के लिए j = 4 के लिए ये। तो इस तरह से प्रीवियस केस से भी ये मैट्रिक्स आप कॉपी कर सकते हो। तो अब इनको जो ऐड किए तो फाइनली आया, देखिए लास्ट एलिमेंट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, इसके ऊपर वाला क्या है 0, ये 0 हो गया, उसके ऊपर पहला क्या -4 इनफाइनाइट 0 0 इनफाइनाइट, -4 इनफाइनाइट 0 इनफाइनाइट। ऐसे F3j निकालेंगे, एक्सप्रेस करिए, जब 3 वाला केस करोगे तो यहां आ जाएगा 2, समझ गए। बाकी ये 1 7, 2 7, 3 7, 4 7, अब इसमें कौन सा ऐड होगा, ये i = 2, i = 3, i = 4, क्योंकि ये वाला तो इनफाइनाइट हो गया, तो ये वेट इनफाइनाइट हो गया, मतलब एज नहीं है, तो ये नहीं ऐड होगा, तो इनके बीच जो मिनिमम निकालोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, 0 है ना, इसलिए 0 + -5 आ गया -5, तो मिनिमम वैल्यू -5। ऐसे j = 2 के लिए बस ये वैलिड एडिशन है, तो -4 आ गया यहाँ मिनिमम वैल्यू। j = 3 के लिए बस ये वैलिड एडिशन है, तो आ गया मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट। j = 4 के लिए ये वैलिड एडिशन है, तो आ गया मिनिमम वैल्यू एडिशन के बाद 0। तो F3 मैट्रिक्स आ गई, चारों 1 by 1 लिखते चलिए, -5 -4 इनफाइनाइट 0, -5 -4 इनफाइनाइट 0। आगे बढ़िए F4, जैसे j = 1 2 3 4,
ऐसे करना है। तो एक्सप्रेस करिए इस तरह से, ये वैलिड एडिशन, ये वैलिड एडिशन, ये वैलिड एडिशन, ये नहीं, ये वाला नहीं, इसमें ये वैलिड एडिशन -5 + 0 -5 आया, और ये सब नॉट वैलिड एडिशन, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, मतलब ये नॉट वैलिड, ये एडिशन नॉट वैलिड, ये एडिशन नॉट वैलिड। तो इसमें क्या बचा, -4 क्या आता है, -8, मिनिमम ऑफ कितना, -8 कॉमा इनफाइनाइट और -5 इनफाइनाइट, और 0 और -5 तो -8 सबसे छोटा है ना, संख्या रेखा में -8 किधर आएगा, ये 0 हो गया, -8 एकदम इधर आएगा, तो ये छोटे की तरफ जा रहा ना लेफ्ट साइड। तो इस तरह से इसमें आ गया -5। आगे बढ़िए, j = 3 के लिए ये बस वैलिड एडिशन होगा, आ गया ये -4। आगे बढ़िए, j = 4 के लिए ये वैलिड एडिशन है, तो आ गया इनफाइनाइट। इस तरह से सारी वैल्यू क्या आई, 4 के लिए -8 -5 -4 इनफाइनाइट, -8 -5 -4 और इनफाइनाइट। तो अब आगे क्या करना है, तो हमें चारों मिल गया, F1 F2 F3 F4। आगे देखिए, ये हमें चीजें मिल गई, F1 F2 F3 F4। अब देखिए ये फार्मूला लगाना है, समझ में आ गया, टी इनफाइनाइट का। तो अगर इसको एक्सप्रेस करोगे तो इसका कैलकुलेशन मैंने यहां देखिए ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। हमने क्या किया, d = चूंकि d 4 है तो 4 लिख दिया। m की वैल्यू कहां से वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 अप टू d -1, तो 0 1 2 3 तक जाएगा। d -m नीचे है तो 4 -m, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें से हमें मैक्सिमम छांटना है। इसको जब एक्सप्रेस करोगे i की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो अभी हम एक जनरल वे में कर रहे हैं सॉल्व, कहने का मतलब i की सारी वैल्यू यहां हमने पुट कर दी, F4 मैट्रिक्स हमने पुट कर दिया, F0 मैट्रिक्स पुट कर दिया, मतलब i की सारी वैल्यू है, ठीक है। i तो 1 2 3 4 होगा ना, 1 2 3 4, चारों तक 4 तक जाएगा, चूंकि डिले एलिमेंट 4 है। और यहाँ ये इसको सिंप्लीफाई किए, अभी हम ये अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है। m = 1, उसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिए, ये वेरी हो गया, ये मैट्रिक्स बदल गई, F1 की पूरी मैट्रिक्स आ गई, और यहाँ नीचे टर्म आ गया 3, क्योंकि है d -m, तो 3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया। ऐसे m = 2 के लिए ये आ गया, और m = 3 के लिए ये आ गया, ये मैट्रिक्स आ गई। अब इन मैट्रिक्स को देखिए, m = 0 1 2 3, इसके लिए हमने सारी वैल्यू निकाल ली। m0 के लिए एक साथ सारा केस लगा दिए थे, i 1 2 3 4 -2 -इनफाइनाइट 0 -इनफाइनाइट 0। ऐसे m = 1 के लिए ये पूरी मैट्रिक्स आई थी, m = 2 के लिए ये, m = 3 के लिए देखिए -3 -1 -इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ये अब क्या करना है, जो हमें फॉर्मूला था ये मैक्सिमम छांटना है, मतलब i की किसी एक वैल्यू के लिए, जैसे मतलब i = 1, फिर i = 2, i = 3, i = 4, उसमें से m सारा वेरी करेगा और मैक्सिमम छांटना है। कहने का मतलब ये है कि i हमने फिक्स किया i = 1, तो m की इतनी वैल्यू मिली, m = 0 1 2 3, तो मतलब कहने का मतलब ये जो रो है उसमें से मैक्सिमम क्या है, वो निकाल लेना है। तो मैक्सिमम क्या हो गया, -2। ऐसे इसमें i = 2 के लिए मैक्सिमम क्या है, -1। i = 3 के लिए मैक्सिमम क्या है, -2। i = 4 के लिए मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये जो हम वेरी करा रहे हैं, i = 4 के लिए
m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, इन सारी वैल्यू में से जिनको हमने रेड के अंदर रखा है इनमें से कंपेयर करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ जाएगा। ऐसे इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ जा रहा है, इनमें इस रो में जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ जाएगा, इस रो में जो मैक्सिमम होगा यहाँ जाएगा। ये आ गए -2, -1, -2 इनफाइनाइट। अब आगे देखिए क्या करना है। अब ये जो आपका आया -2, -1, -2 इनफाइनाइट, इनमें से मिनिमम चूज करना है। t इनफाइनाइट होगा माइनस ऑफ मिनिमम -2, -1, -2 इनफाइनाइट। तो इसमें से मिनिमम क्या बचा, क्या मिलेगा -2, और उसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये आ गया इनफाइनाइट। तो इस हिसाब से इटरेशन बाउंड आपका आ गया +2, ठीक है, t इनफाइनाइट हो गया +2। तो इस तरह से दिए गए डेटा फ्लो ग्राफ का इटरेशन बाउंड हो गया +2। और फेयर कैलकुलेशन यहां देख लीजिए, इसी चीज को आपको एक्सप्रेस किया गया है। पहले हमने इसको किया, फिर उस पर ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है, समझ गए। हाँ, एक चीज़ ये देखिएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट अगर यहाँ आएगा तो यहाँ हमें 0 लेना है। जैसे ये हमारा रफ कैलकुलेशन है, इसमें जो हमने किया देखिए 0 लिया गया है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो सेम चीज़ है दोनों, ये पेन से हमने किया है, बस यही है, ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू टू ऑल।